स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई के तहत गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जमुनैया में 175 मुर्गों को किया जब्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव परिणाम लगभग 9 बजे तक घोषित होने के आसार। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहर के विभिन्न चिकन की दुकानों पर बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जमुनैया में 175 मुर्गों को जब्त कर लिया। जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए, जिसके तहत छापेमारी और चिकन शॉप ओनर की जांच भी की जा रही है। नगर निगम के पशु अधिकारी रॉबिन चंद्रा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और लोगों से बीमार या मृत पक्षियों की सूचना तुरंत देने की अपील की गई है। ये हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से मुर्गा काटा जा रहा है और रखा गया है। इसी तहत हम लोग कार्रवाई के थाने की पुलिस लेके तो बात सत्य पाई गई। अभी तक की जांच में क्या कुछ मिला है यहाँ? अभी तक की जांच में यहाँ लगभग 165 की संख्या में मुर्गा मिले हुए हैं, जबकि इस समय प्रोटोकॉल के तहत न तो कोई चिकन बिकेगा न काटा जाएगा, जिसके द्वारा इनके द्वारा सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था। तो कुछ कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। हम लोग तो इनका जो भी मुर्गा उसको प्रोटोकॉल के तहत नष्ट करा देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अध्यक्षता में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर और बस्ती मंडल के विधि के छात्र व छात्राएं शामिल हुए। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व नालसा के गाइडलाइन के अंतर्गत लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें कानून की बारीकियों की जानकारी विधि के छात्रों को दी जा रही है। देखिए, ये हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गोरखपुर है और नालसा के गाइडलाइन के अंतर्गत, सालसा और नालसा गाइडलाइन के अंतर्गत सारे लॉ कॉलेजेस के पढ़ने वाले बच्चों का, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और अयोध्या भिन्न भिन्न जिलों से, जनपदों से आए हुए बच्चों का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें कई सारे कानून के बारीक पहलुओं पर हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं, न्यायाधीशगण हैं, वो सभी मिलकर और वेरियस रिसोर्स पर्सन मिलकर इन सभी बच्चों को कानून की बारीक जानकारियां देंगे। आज जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव का मतदान सकुशल संपन्न हो गया। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 6, मंत्री पद के लिए 8 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। उम्मीदवारों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का जो चुनाव आसन आप देख रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपका? देखिए, हमारे कैंपस में अभी चूँकि निर्माण चल रहा है, प्राथमिकता तो ये है कि यहाँ तमाम चीज़ें कमी हैं। कुछ महिला प्रसाधन, कुछ जो है यहाँ गंदगी का अंबार रहता है, साफ़ सफाई की व्यवस्था सुचारू नहीं है। पहली प्राथमिकता स्वच्छ जहाँ है तहीं स्वच्छ जो है कार्य हो पाएगा। मेरी प्राथमिकता है कि कलेक्ट्रेट का नया भवन बनने से काफ़ी अधिवक्ता शरणार्थी शिविरों में चल गए हैं, उनके बैठने की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जाए। जो दोनों चैम्बर बने हुए हैं उसमें नीचे पत्थर लगाया जाए, जिससे धूल दूषित न हो और कम से कम न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चले। भ्रष्टाचार का हर दशा भ्रष्टाचार नियंत्रित हो। विगत 2019 से ही बार एसोसिएशन में महामंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन हर अधिवक्ताओं के सुख दुख में सदैव
मैं तत्पर रहता हूँ। हर किसी भी जो है एक्टिविटी में मैं चलता हूँ। अगर हमें महामंत्री के रूप में अगर हमको पद मिलता है तो मैं अपने कार्यकाल के दौरान समस्त अधिवक्ताओं के हितों के लिए मैं संघर्षरत रहूंगा। जिला महिला अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जय कुमार ने नवतपा में बच्चों के बचाव पर कहा कि इस भीषण गर्मी में बच्चों को धूप से बचाकर रखें। बहुत जरूरी हो तो घर से छाता लेकर निकलें। अधिक से अधिक तरल पदार्थों का प्रयोग करें। कि सीधी धूप से उसको बचाइए। अब तो स्थिति ये हो गई है कि सुबह के समय में भी 30 डिग्री 32 डिग्री तक टेम्परेचर रह रहा है, तो सीधी धूप से बच्चे को एकदम बचाइए। बहुत ज़रूरी हो तो छाता का प्रयोग करते हुए ही बाहर जाएं। अगर वो नहीं हो तो कम से कम किसी सफ़ेद कपड़े से, मुलायम कपड़े से उसको सर ढक दें, उसके बाद ले जाएं। इससे बचाव आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक बाहर जाने से बचें और घर तक जो आपके पास ठंडी जगह हो उसी में बच्चे को रखें। खिलाने पिलाने में इस समय पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो दूध ही पीते हैं, उनको एक आध बार ज़्यादा पिला दीजिए। और जो बड़े बच्चे हैं उनको तरल पदार्थ जो भी घर में मौजूद हैं तरल पदार्थ वो दीजिए। अगर कहीं से धूप से आया है तो थोड़ा बहुत जो है वो नमक चीनी का पानी या ORS ये भी दीजिए। ORS अगर देते हैं तो उसका सही बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही नहीं बनाएंगे तो फायदे की जगह वो नुकसान करता है। कैसे बनाएंगे? जो हम लोगों के पास पैकेट आते हैं सरकारी तौर पर, वो 1 लीटर पानी के लिए उसमें जितनी दवाई चाहिए वो रहती है। गोरखपुर में कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला महिला अस्पताल में लगातार सावधानी बरती जा रही है। SIC डॉक्टर शोभावती ने बताया कि कोविड को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और PPE किट आदि को काफी मात्रा में सुरक्षित रखा गया है। को देखते हुए हमने यहाँ सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क काफ़ी मात्रा में मंगा लिया है। और PPE किट जो होता है जिसको पहन के मतलब उन पेशेंट को टच किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए वो भी मंगाया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम अभी इसी प्रकार बना रहेगा। बीच बीच में कुछ जगहों पर हवाएं चलने और छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। बीच में कुछ बादल आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कुछ झोंकेदार हवाएं वगैरह चलें या बारिश हो थोड़ी, लेकिन इस समय ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है और 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपने सर को ढक कर के निकलें और छाते का या गमछे का प्रयोग करें। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।